अच्छा, आई विल बी टेलिंग यू द हेडिंग। अभी थोड़ा सा ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने तुम लोग को बोला था यू हैव टू रीड D3 पेज 261। अगर रीड किया तो अच्छी बात है। ये चीज़ हमने कल भी क्लास में डिस्कस की थी कि व्हाट इज दिस एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं D3 से, उसमें हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का वर्ड जो है वो बहुत कॉमनली यूज होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक फिगर बनाई है जो कि फिगर तुम्हारी बुक के D3 261 पे बनी हुई है। वी हैव अ ट्री, और देयर इज अ मैन स्टैंडिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो कि अगर मैं इस आदमी को बोलता हूँ कि ट्री के टॉप पे देखेगा, ठीक है, व्हेन द मैन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री, तो एट द टॉप ऑफ द ट्री ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो लाइन है ना, ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि वो इसके जरिए से ट्री के टॉप पे देख रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा इसके दरमियान, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा अपवर्ड्स होता है, ऊपर की तरफ देखने से बनता है। जब भी आप किसी चीज को ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें भी ये चीज का ख्याल रखना है, व्हेनेवर वी विल बी गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स एंड द डायग्राम इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू मेक द डायग्राम, एंड इन ऑर्डर टू मेक दैट डायग्राम वी मस्ट लर्न व्हाट इज बेसिकली दिस एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बनता कैसे है और ये किस साइड पे बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, व्हेन आर यू लुकिंग अपवर्ड, जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। ठीक है, और जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। लेकिन वो बनता कैसे है? वो बनता इस तरह है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक टावर पे खड़ा हूँ, ठीक है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, और वो एक बोट को देख रहा है, दूर से वो एक बोट को देख रहा है। तो जब वो इस बोट को देखेगा तो वो बोट टावर से नीचे होगी, ठीक है, तो ही विल बी लुकिंग डाउन। जब वो नीचे की तरफ देखेगा तो एक एंगल बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये जो एंगल बनेगा ना, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और चूंकि आपको पता है कि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये जी बन रहा है, तो जो ये एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि दिस इज 48, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 48, तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला नहीं है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो टॉप से बनता है, वो टॉप से बनता है। ठीक है, क्योंकि आप जब ऊपर से नीचे देखते हो तो एंगल इस तरह बनता है। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री वी नो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो इफ दिस इज 48 दिस विल आल्सो बी 48। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए, तो आपको उसको इसी तरह ड्रॉ करना, और इसी तरह आपको यूं बना के दिखाना पड़ता है कि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो दिस इज 48, सो दिस विल आल्सो बी 48। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, वो ये टॉप वाला एंगल कहलाता है, जिसको मैंने ग्रीन से मार्क करके दिखाया कि दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो 48 हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल जी बन रहा है, जी बन रहा है, तो ये 48 है, तो फिर ये भी 48 होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ देखने से बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ देखने से बनता है। ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े एग्जांपल्स के साथ। Yes. चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हेडिंग है ना, दैट इज वर्कड एग्जांपल नंबर 1। ये तुम लोग मेरे साथ सॉल्व करोगे। वर्कड एग्जांपल नंबर 1 हम कर रहे हैं, एंड वर्कड एग्जांपल नंबर 1 इज ऑन पेज नंबर 262। ये स्टार्ट करते हैं। पेज इज 262, D3 का ही है ये। और मैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़ूंगा भी, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। फॉर्चुनेटली हमारे पास फिगर ड्रॉन है, तो हमें जो है वो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि द फिगर इज देयर। A window of a building is 50 meter above the ground. ठीक है, a window of a building is 50 meter above the ground means we have a window, और ये मैंने विंडो बना दी है। ठीक है, और ये ग्राउंड से कितना ऊपर है? ये ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर है, तो दिस इज 50 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मैंने ये विंडो बना दी, ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये मैंने ग्राउंड बना दिया, दिस इज 50 मीटर। और फिर वो मुझसे कह रहा है कि गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द विंडो फ्रॉम अ पॉइंट, सो आई हैव टू मेक अ पॉइंट। मुझे यहाँ एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे कितना दिया हुआ है? मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 42। तो दिस एंगल इज 42, एंड वो मुझसे पूछ क्या रहा है? वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे जो है वो फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज द डिस्टेंस विच इज फ्रॉम द पॉइंट टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। और वही उसी तरह पहले मैंने उसको लेबल करना शुरू किया, ये ऑपोजिट साइड हो गई, एंड दिस इज द 90 डिग्री, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गई। और मुझे फाइंड आउट करनी है एडजेसेंट साइड, तो ये एडजेसेंट हो गई। और मुझे पता है कि सिंस आई हैव टू फाइंड द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट और ऑपोजिट का रेशियो क्या होता है, तो आई विल यूज tan थीटा, तो tan 42 will be equals to opposite side is 50, so I will write 50 at the top and I have to find the distance। मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैंने बॉटम पे जो है वो x से लेवल a लिखा हुआ है, तो मैं a लिख देता हूँ। और ये बिल्कुल उसी तरह बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे। तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, 50 डिवाइडेड बाय 1042। आंसर बता दो मुझे कितना आ रहा है। 0.90। दोबारा करो, दोबारा करो, 50 डिवाइड बाय 1042 करो। अच्छा, ये 0.90 इसका आ रहा है, 50 डिवाइड बाय ये करो, आंसर बता दो फाइनल क्या आ रहा है। सर मेरा आंसर है 55.53। ठीक है, वो जो 1042 का आंसर बता रही थी सना, 0.9 मेरे ख्याल से वो 1042 का आंसर बता रही थी। तो जब वो डिवाइड करेगी तो उसके बाद फाइनल आंसर यही आएगा 55.5 और मीटर्स आ जाएगा। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द क्वेश्चन, हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो क्या आंसर दोगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 3, तो 1 2 3, तो इस आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर इन दिस आंसर, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो क्या बोलोगे। 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस है, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो 1 डेसिमल प्लेस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग के जो पास पेपर तुम लोग देखो, तो पास पेपर में जो आंसर है ना, वो हमेशा आखिरी लाइन ये लिखता है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए क्यू अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये भी बोलता है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए क्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये चीज़ तुम लोग को समझ में आनी चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस में डिफरेंस क्या है। तो इस आंसर में वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड वी हैव ओनली 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो अगर आप बोलना चाहो तो बोलो कि हमने अपने आंसर को 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर दिया। चलो, इफ यू आर डन विद एग्जांपल नंबर 1, अब 2 करते हैं जल्दी से। वर्क एग्जांपल 2 में पहले फिगर बनाएंगे। वर्क एग्जांपल 2 स्टार्ट करते हैं। वर्क एग्जांपल नंबर 2 मैं रीड आउट करने वाला हूँ थोड़ी देर में। वर्क एग्जांपल नंबर 2, इट इज ऑन पेज नंबर 263 पे है ये। अच्छा, इसमें देखो फिर उसने ये बोला है कि अ क्लिफ ऑफ 65 मीटर हाई, ठीक है। वी हैव अ क्लिफ एंड द क्लिफ इज 65 मीटर हाई। हमारे पास क्लिफ है जो कि 65 मीटर हाई, तो मैंने क्लिफ बना दिया इस तरह, दिस इज द क्लिफ, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो है 65 मीटर, तो मैंने इसकी हाइट लिख दी 65 मीटर, तो मैंने यहाँ 65 मीटर लिख दिया। एंड फिर वो मुझे कह रहा है कि गिवन दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोर्ड, तो बोर्ड की भी बात कर रहा है, तो मैंने एक बोर्ड भी बना दी, ठीक है। मैंने एक बोर्ड भी ड्रॉ कर दी है। और फिर वो मुझे कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि सिंस ये मैंने बना दिया अपना, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मुझे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी और उसके बाद फिर मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि नीचे की तरफ से बोर्ड को देखेगी यूं, ठीक है। और दिस एंगल इज गिवन एज 32, तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आप इस तरह बनाते हो, ठीक है। ये 32 हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि आप ऊपर से नीचे की तरफ बोर्ड को देखोगे, तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो कह भी रहा है ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 32, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड द बेस। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो अब मुझे अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री आई नो दैट दीज टू आर वर्टिकल एंगल्स, ये वर्टिकल एंगल है, तो अगर ये 32 है तो दिस विल आल्सो बी 32 डिग्री। इस तरह मैं डिप्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आई हैव दिस हाइट, मुझे ये पता है, तो मैं अगर इसको लेबल करूं तो दिस विल बी माय ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड हो जाएगी। और ये 90 डिग्री एंगल है मेरे पास, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई।
और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे एडजेसेंट फाइंड करना है। तो अगेन मुझे वही यूज करना पड़ेगा टुआ, क्योंकि मुझे पता है कि ऑपोजिट और एडजेसेंट का जो रेशियो है वो है tan थीटा। तो आई विल अगेन यूज 10। तो दिस टाइम दिस इज tan 32। सो tan 32 विल बी इक्वल्स टू, किसके बराबर हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंड आई हैव माय ऑपोजिट साइड एज 65, दिस विल बी 65 एंड एडजेसेंट इज, ये मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू का, जैसे उसने बुक में नाम दे दिया, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, और दिस इसको आर दे देता हूँ। तो आई हैव टू फाइंड पी क्यू, तो पी क्यू लिख देता हूँ यहाँ, और फिर पी क्यू का डिस्टेंस मेरे पास पी एंड क्यू 65 डिवाइडेड बाय 1032। जल्दी से आंसर बता दो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है सना, दोबारा बोलो। 104। 104 मीटर इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड द क्लिफ इज 104। तो सिर्फ तुम लोगों को आज मुझे यही बताना था कि एलिवेशन और डिप्रेशन की फिगर्स कैसे बनती हैं और वो एंगल को आइडेंटिफाई किया जो है वो कैसे किया जाता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 9A का। 2 क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इनको ट्राई करना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 9A। होपफुली ग्रुप बी जो है वो इंशाल्लाह फ्राइडे को आएगा हमारे पास। तुम लोग ग्रुप ए फिर जो है वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करना, मतलब रिकॉर्डिंग्स देखना। तो 9A पेज नंबर है 265। एंड आई एम गिविंग क्वेश्चन नंबर 2 and 3 एज योर होमवर्क। तो मैं 2 और 3 होमवर्क में दे रहा हूँ। तो हम लोग जो 2, 3 तुम लोग का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर लेते हैं और फिर क्लास को फिनिश करते हैं। इसकी हेडिंग वही लिख लेना, वर्ड प्रॉब्लम्स। ना, इसकी हेडिंग वही वर्ड प्रॉब्लम्स ही है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, फिर उसकी फिगर बनाते हैं। एक्सरसाइज 9A पेज नंबर 265 और D3 का है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तुम लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। अ बोट इज 65.7 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ क्लिफ। ठीक है, फिर क्लिफ की बात कर रहा है, तो मैंने फिर क्लिफ बना ली। एंड दिस इज अ क्लिफ and there is a boat and this boat is 65.7 meter away from the cliff। 65.7 मीटर ये दूर है क्लिफ से, तो मैंने इसको जल्दी से क्लिफ बना लिया एंड मैंने बोट बना के दोनों का डिस्टेंस। गिवन दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ दोबारा मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी पहले। तो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन and I have to look down at the boat. So this angle is given, this angle is given which is equals to 28.9। ये 28.9 दिया हुआ है, and since this is 28.9, so according to geometry this will also be equals to 28.9 क्योंकि alternate angles हैं। And what I have to find out, I have to find out the height of the cliff। मुझे height of the cliff find out करनी है। ठीक है, this is given as 65.7 और ये एंगल मुझे गिवन है 28.9। जल्दी से मुझे आंसर बता दो।
टू फाइंड द अपोजिट साइड। तो इसको हाइट लिख देता हूँ, ये हाइट ऑफ क्लिफ है ना, तो इसको HP लिख देता हूँ एंड डिवाइडेड बाय 65.7। और हाइट ऑफ क्लिफ बता दो जल्दी से कितनी आ रही है। 1028.9 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो और उसको 65.7 से मल्टीप्लाई कर दो। सर मेरी 36 आ रही है। कितनी आ रही है आपकी? 36.26। 36.26 को मीटर, बिल्कुल ये लिख दो 36.26 मीटर। इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो ये 3 हो जाएगी। बाकी सबका भी यही आ रहा है। यस सर। चलो बस ये होमवर्क नोट कर लो, मैं तुम लोग की अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर क्लास को फिनिश करता हूँ।